हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम जर्नी में, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं नवंबर महीने के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो, जो है नवंबर महीने की करंट अफेयर्स, जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होने वाली है। सो प्लीज़ आप ध्यान से इसको पढ़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है। तो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने क्या किया है, 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है। तो ये शुभारंभ जो किया है ये किस राज्य में किया गया है, ये आपको जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है हरियाणा में। हरियाणा में क्या हुआ है कि पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ है। नॉर्थ ईस्ट इंडियन फेस्टिवल। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है वियतनाम कंट्री में। ये हमारे इंडिया में नहीं, किसी और देश में हुआ है, जिसका नाम क्या है, वियतनाम। वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट इंडियन फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 को आयोजित किया है। भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी की बात हो रही है, तो इंडियन आर्मी ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया है, इसका जवाब आपको देना है। चलिए देखते हैं क्या आंसर है इसका। तो इसका आंसर होगा हमारी नई दिल्ली में। तो कैपिटल है जो नई दिल्ली, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, चाणक्य रक्षा संवाद 2023। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 237 करोड़ रुपए की ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित करेगा। ये 237 करोड़ रुपए की क्या हुआ है, एक ग्राफीन उत्पादन फैसिलिटी की स्थापना होने वाली है। तो ये किस राज्य में होने वाली है, चलिए आंसर देखते हैं। तो ये होने वाली है केरल राज्य में। ठीक है दोस्तों, ये होने वाली है केरल। अब इसकी कैपिटल की बात कर लेते हैं। आप कमेंट सेशन में लिखकर बताइएगा कि केरल की कैपिटल क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने चीन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में 12 नए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस देश ने, ठीक है, चाइना के साथ मिलकर के नए समझौते स्थापित किए गए हैं। तो आपको बताना है किस देश ने किए हैं। आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कोलंबिया। कोलंबिया कंट्री ने क्या किया है, चीन के साथ मिलकर के 12 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये 12 नए समझौते जो हैं वो एक दूसरे देशों के साथ मिलकर के ये करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना सबसे कम उम्र का दल रवाना किया है। तो दोस्तों क्या हुआ है, अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्पेस स्टेशन में सबसे कम उम्र के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भेजे गए हैं। तो ये किस देश ने ये किया है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा चीन। चाइना ने क्या किया है, सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स बना करके भेजा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस, इसका 7th इनोग्रेशन हुआ है, ये कहाँ पर किया गया है, आपको बताना है। चलिए आंसर देख लेते हैं, कहाँ पर किया गया है, न्यू दिल्ली में। इंडियन मोबाइल कांग्रेस का इसका 7th संस्करण नई दिल्ली में किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है, आपको बताना है कौन सी राज्य सरकार ने आई स्टार्ट पोर्टल को लॉन्च किया है। तो आशा है इसका आंसर आप सभी को मालूम ही होगा। तो इसका आंसर है क्या है, हमारा अपना राजस्थान। राजस्थान में वहाँ की गवर्नमेंट ने इस पोर्टल को स्टार्ट किया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 दिया गया है। वैश्विक शिक्षक
पुरस्कार 2023 किसको मिला है? ये मिला है हमारे दीप नारायण नायक को। ठीक है दोस्तों, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये कंपटीशन एग्जामों के लिए। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है दीप नारायण नायक को। चलिए नेक्स्ट कल चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कहाँ पर 4 दिन की यात्रा पर गए थे, अभी तो हो चुकी है। तो डॉक्टर एस सुब्रमण्यम ये हमारे क्या हैं? हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ये पर कहाँ पर गए हैं? ये गए हैं पुर्तगाल और इटली। ये 2 देशों की यात्रा पर गए हैं दोस्तों। इनका नाम क्या है? पुर्तगाल और इटली। कौन गए हैं? हमारे केंद्रीय शिक्षा केंद्रीय विदेश मंत्री, हमारे फॉरेन मिनिस्टर। क्या नाम है उनका? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। एस जयशंकर भी इनको बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? मतलब दोस्तों पैरा एशियन गेम्स जो हुए हैं इनमें सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाला जो देश है वो कौन सा रहा है? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। वो है हमारा चाइना। चाइना जो दोस्तों ऐसे गेमों में हमेशा ही अव्वल रहता है। तो इस बार भी पैरा एशियन गेमों में उसने सबसे ज़्यादा मेडल्स जो हैं वो जीते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में कितने रुपए की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है? गुजरात का एक जिला है दोस्तों, क्या है उसका नाम? मेहसाणा। उसमें कितने रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया है? तो इसका आंसर होने वाला है 5900 करोड़ रुपए। 5900 करोड़ रुपए की योजनाओं को शिलान्यास किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आने वाले एग्जामों में आपको देखने के लिए मिल सकता है कि किस तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया है और आगे भी हम मनाया जाएगा। तो आंसर है इसका 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। ओके, 31 अक्टूबर को ये हर साल आने वाले हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, नेशनल यूनिटी डे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये G20 नहीं है, ये G7 कंट्री के बारे में हम बात करने वाले हैं, बात कर रहे हैं। तो G20 की बैठक तो हमारे इंडिया में हुई है। इंडिया में कहाँ पर? न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, इंडिया में नई दिल्ली में हुई है। परंतु ये जो G7 की बैठक है दोस्तों, ये कहाँ पर हुई है? ये हुई है हमारे जापान में। ठीक है, G7 की बैठक जापान में हुई है और G20 की बैठक नई दिल्ली इंडिया में हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन, तो ये कौन से गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने ये किया है? चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु ने क्या किया है? प्रोजेक्ट डॉल्फिन को आदेश जारी किया है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन लाया जाएगा। ये जो डॉल्फिन फिश होती हैं उनको सुरक्षित करने के रूप में एक कदम बढ़ाया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पादन विनिमय पर सहयोग करने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? मतलब दोस्तों जो दूसरा देश है उससे हम क्या करेंगे? एक तो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और हमारे स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी के लिए भी हम आगे कदम बढ़ाएंगे। तो ऐसा कौन सा देश ने किया है हम मिल करके? ये है हमारा नीदरलैंड। नीदरलैंड देश ने भारत के साथ ये आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023, तो ये आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर किया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया में। चलिए चलते हैं आगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने किस राज्य के 12 जीएसटी सेवा केंद्रों का वर्चुअली उद्घाटन किया है? वर्चुअली मतलब वहाँ पर जाकर नहीं गई हैं, वहाँ पर गई नहीं है, ये अपने ऑफिस में बैठे हुए उनको ऑनलाइन तरीके से ये उद्घाटन किया है।
तो कहाँ पर किया गया है यह भारत जीएसटी सेवा केंद्र? गुजरात में किया है। ठीक है दोस्तों, गुजरात में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने ये भारत जीएसटी सेवा केंद्रों को वर्चुअली उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला है, हाल ही में रोहित ऋषि को किस बैंक का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? रोहित ऋषि, तो ये किया गया है हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। एसबीआई बैंक गवर्नमेंट बैंक है दोस्तों, गवर्नमेंट में नंबर 1 बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, तो इसका कार्यकारी निदेशक जो है वो उसको नियुक्त किया गया है रोहित ऋषि को। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में IQ एयर के वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? इसका मतलब क्या है दोस्तों? सबसे खराब पॉल्यूशन, सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला शहर, दुनिया का सबसे प्रदूषण वाला शहर कौन है? यह है हमारा दिल्ली। दोस्तों ये हमारे देश के लिए बहुत बुरी बात है कि हमारा शहर प्रदूषण की लिस्ट में सबसे अव्वल आ रहा है। इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में आ रहा है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठवीं बैठक हुई है, तो ये हुई है हमारे कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया, इसकी कैपिटल क्या है? वियना, जो डैन्यूब रिवर के किनारे पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब जीता है? तो बिली जीन किंग कप किसने जीता है? ये जीता है हमारे कनाडा ने। इसको याद रखना दोस्तों, ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, तो इसको याद रख लेना। अगला है, हाल ही में कहाँ 42वां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 42 इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर शुरू हुआ है? तो ये हुआ है हमारे नई दिल्ली में। नई दिल्ली में क्या हुआ? 42वां इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का स्टार्ट हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है, ICC ने किस में शामिल किया है? जो हमारे पूर्व क्रिकेटर हैं वीरेंद्र सहवाग, उनको ICC ने ICC हॉल ऑफ फेम, ठीक है, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ICC हॉल ऑफ फेम क्या है दोस्तों? वहाँ पर जो दिग्गज क्रिकेटर होते हैं उनकी कुछ तस्वीरें वहाँ पर लगी होती हैं, उसके स्टेचू बनाई जाती हैं, जो आने वाले लोग उनको जान सकें, इनके बारे में पढ़ सकें। तो ICC ने हॉल ऑफ फेम में इसको शामिल किया है, वीरेंद्र सहवाग को। ठीक है, हाल ही में वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है? पोरबंदर हमारा है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। इसकी राजधानी क्या है? गांधीनगर। ठीक है, तो ये पोरबंदर जिले में किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को ब्रिटेन का क्या नियुक्त किया गया है? जो पूर्व प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उनको अब कौन सा पद दिया गया है ये बताना है। तो उनको नया जो फॉरेन मिनिस्टर है वो बनाए गए हैं। पहले प्रधानमंत्री थे और अब उनको क्या बना दिया गया है? विदेश मंत्री बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 14 नवंबर को दोस्तों बाल दिवस के रूप में उनको मनाया गया है, बाल दिवस। ठीक है, हाल ही में श्रीलंका के किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? 800, इसका नाम है दोस्तों 800। तो ये किस क्रिकेटर की हैं? मुथैया मुरलीधरन। ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। ठीक है, अभी नहीं खेलते हैं, पहले क्रिकेटर हैं, पहले खेला किया करते थे। उनकी बायोपिक है 800, उनको रिलीज किया गया है। उनका नाम क्या है? मुथैया मुरलीधरन। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है, हाल ही में किसको 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका नाम है अपोलिनारिस डिसूजा। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लेना, इसका नाम है अपोलिनारिस डिसूजा। हाल ही में कहाँ तीव्र भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? वहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, अभी
एक भयानक भूकंप आया था, वहाँ पर बिल्डिंगें वगैरह गिर गई थी, कई लोगों की मौत भी हुई थी। अब वहाँ पर क्या है, इमरजेंसी लगा दी गई है। तो वो कौन सा देश है सभी जानते हैं, आइसलैंड। वहाँ पर क्या है, अब इमरजेंसी लगा दी गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भूकंप आया था, बहुत सारे लोगों का जान माल का नुकसान हुआ है, इसीलिए वहाँ के सरकार ने ये फैसला लिया है। हाल ही में कहाँ 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों आसियान एक देशों का संगठन है, ठीक है, इसमें बहुत सारे देश मिले हुए हैं। तो आपका होमवर्क है कि आपको ये बताना है कि आसियान में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, कि हमारा इंडिया भी आसियान समूह का हिस्सा है या नहीं है, ये भी आपको बताना है। फिलहाल में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि आसियान रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है वो कहाँ की जाएगी, आसियान समिट एक तरीके से कहाँ पर हो रही है, तो ये होने वाली है जकार्ता में। जकार्ता क्या है दोस्तों, ये इंडोनेशिया की कैपिटल है, ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल है। परंतु अभी क्या हो रहा है कि ये जकार्ता धीरे धीरे डूबता जा रहा है, ठीक है, इसलिए इंडोनेशिया ने इस कैपिटल को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, नुसंतारा में, ठीक है, नुसंतारा इंडोनेशिया की नई कैपिटल होने वाली है, नुसंतारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है? गंगा उत्सव दोस्तों कहाँ पर मनाया गया है? ये मनाया गया है हमारे नई दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला कौन होगा? ये होगा हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका, और करेंसी उसकी टका होती है, टका चलती है वहाँ पर। हाल ही में भारत और किस देश ने श्रमिकों, छात्रों तथा पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आवाजाही प्रशासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने श्रमिकों और तथा पेशेवरों की निर्बाध आवाजाही, मतलब क्या है दोस्तों, बिना परमिशन के कुछ लोग निर्बाध परमिशन के आना जाही करते रहते हैं, तो उनको रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो भारत ने और किसने किया है? ये जापान ने मिलकर के ये समझौता हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत ने चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते थे? ठीक है, अच्छा, पैरा एशियन गेम्स में जो टॉप पर रहने वाला था वो कौन सा देश था? चाइना, हमने अभी पढ़ा था। अब भारत ने इसमें कितने पदक जीते हैं? वो जीते हैं हमारे 111 पदक, जो कि ऑल टाइम हाईएस्ट हैं अब तक। 2023 में हुआ था ये, ठीक है। हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 ये किसको हुआ है? बिग बास्केट को हुआ है, ठीक है दोस्तों, बिग बास्केट को फेयर इंडिया रेटिंग में 2023 में इसको फर्स्ट प्लेस का दर्जा दिया गया है। आगे चलते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास कैजिंद 2023 शुरू हुआ है? तो दोस्तों कैजिंद जो एक्सरसाइज है वो केज और हिंद दो शब्द से मिलकर बनी है। कैज मतलब कजाकिस्तान और हिंद का मतलब हिंदुस्तान, अपना इंडिया। तो इसमें दो देश सम्मिलित हैं दोस्तों, एक तो कजाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, ठीक है, इससे आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए, इस तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।